देखनी सी ज़मीं पर है जन्नत अगर, देखनी सी ज़मीं पर है जन्नत अगर, चलिए तैबा न गए, चलिए तैबा न गए, चलिए तैबा न गए, चलिए तैबा न गए। आयशा अम्मी का, आयशा अम्मी का देखना है जो घर, चलिए तैबा नगर, चलिए तैबा नगर। इस वक्त गुजारिश की जाए हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सुहेल साहब से वो आए और मसनद खिताबत पर जलवा अफरोज होकर हम सामईन की बेदा हम सामईन माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ुल जलाल का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान जैसी दौलत से हम सबको मामूर फरमाया है। यहाँ पर बैठने वाले सभी हजरात साहिबे ईमान हैं, अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी इकरार करने वाले हैं। लेकिन ये इस्लाम क़र्ने अव्वल में जो था, उस इस्लाम के नताइज क़र्ने अव्वल के लोगों के सामने नताइज थे। आज इस इस्लाम के नताइज से मुसलमान फायदा नहीं उठा पा रहा है। क्या चीज दरमियान में हाइल हो गई, जिन चीजों से, जिन हालात से, जिन आमाल से आज की इंसानियत, आज का मुसलमान अल्लाह की तरफ से उतरने वाली जो खैर, जो बरक़ात हुआ करती थी, वो आज की इंसानियत वो बरक़ात हासिल नहीं कर पा रही है। परेशानी का शिकवा सभी करते हैं, परेशानी की आवाज सभी के पास है, लेकिन उस जगह पर हम आने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं जिस जगह पर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को छोड़कर सफर आखिरत फरमाया था। सारा का सारा मुसलमान अल्लाह की ताबेदारी, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर इत्तिबा करने वाला सारा मुसलमान हुआ करता था।
आज ये चीज हमारे अंदर से मफकूद हो गई और छूट गई। जब हम इसका तवाज़ुन करेंगे, एक एक लम्हे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल जलाल की तरफ से बरसने वाली रहमतें कर्न अव्वल के लोगों को हासिल हुआ करती थी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हर मुसलमान को ये बात मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पे उठा लिए गए। जन्नतों में ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में एक सवाल उठाया, ए बारे इलाहा, ये जन्नत के सारे दरख्त तो समझ में आ रहे हैं, जन्नत का ये दरख्त नहीं समझ में आ रहा है, इस दरख्त का नाम क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये दरख्त ज़ंजबील का है, ये दरख्त ज़ंजबील का है। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह से कि ज़ंजबील, जन्नत में इसका काम क्या है? ज़ंजबील सौंठ, अदरक। ए भैया बातें ना करो, बातें ना करो, सब क्या कर रहे हो? जेमा डालो, जेमा डालो, जेमा डालो। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल उठाया, गौर से सुनिएगा। जो हम लोग मायूसी का शिकार रहते हैं कि क्या मुसलमान इसीलिए दुनिया में भेजा गया है कि सताया जाए, पीटा जाए, मारा जाए, ये सोच को दूर करना चाहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, जब अहले जन्नत को मशरूब पिलाया जाएगा, शरबत पिलाया जाएगा, तो ये सोंठ की आमेजिश उसकी शरबत में की जाएगी। चलो ठीक है, शरबत मिलेगा जन्नत वालों को, तो सोंठ, अदरक डाला जाता है पकने वाली चीजों में, बादी मारने के लिए, लज्जत बढ़ाने के लिए, मजा बढ़ाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम से बात फरमाई कि शरबत में इसको मिलाकर जन्नत वालों को पिलाया जाएगा। अगली जो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाई, ईसा सुनो, तमाम अहले जन्नत पर ये शरबत उस वक्त तक हराम रखा जाएगा जब तक उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शरबत को नहीं पी लेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का फायदा देखिएगा भैया, हमारे तरफ मतवज्जो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब तक ये शरबत नहीं पी लेगी, तब तक ये शरबत किसी को नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आने का कितना बड़ा एजाज मिला आपको। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का ये एजाज है हमारा और आपका, तो उम्मती बन के दुनिया में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए भैया? उम्मती बन के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? उम्मती बन के जाएंगे तब जाकर इस्तिक़बाल होगा, ऐसे फजाइल में तब हमारा शुमार लगेगा
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इस दुनिया में आदमी बनता कहाँ है? मसला हर चीज बनती है अपनी जगह पर ना। साबुन के कारखाने में बनता है, खाने पीने वाली चीजें बावर्ची खाने में बनती हैं। ये उम्मत कहाँ बनती है भैया? अरे यही आफत की है भैया, कान फाड़े दे रहा है। कब बना कर कुछ करेंगे, यही कान फाड़े दे रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ये कहाँ बनता है? अब कोई बोलता नहीं, ये उम्मती कहाँ बनेगा? ये उम्मती बनेगा मस्जिद के माहौल में, ये उम्मती बनेगा मदरसे के माहौल में। भाई अभी तक आप लोग मदीने के नारे लगा रहे थे, उछल उछल उछल, तो मदीने में दोनों चीजें थी। एक तरफ मस्जिद नबवी थी, दूसरी तरफ सुफ़ा था। मस्जिद नबवी नमाज पढ़ने की जगह थी और सुफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा था। बिल्कुल मिला हुआ। जिन लोगों ने देखा है, जो लोग गए हैं, वो बताएंगे ये मस्जिद नबवी, ये सुफ़ा मदरसा है। इन्हीं दो जगहों पर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जोड़ा था। और ये उम्मत कहां से कहां पहुंची थी? 1400 साल हो गए, आज तक ऐसी उम्मत का तज़किरा किया जा रहा है। किताबें भरी जा रही हैं, कुरान की तशरीहें हो रही हैं, हदीस की शुरुआत लिखी जा रही हैं, सहाबा के तज़किरे किए जा रहे हैं। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने सहाबा की जिंदगी का हक अदा कर दिया और पूरी की पूरी तारीख लिख डाली। लिखने वाले लिख रहे हैं, अपने अपने अंदाज से लिख रहे हैं। हकीकत में आपकी यही तारीख है कि दुनिया लिखती जाएगी और दुनिया छोड़कर लोग चले जाएंगे, लेकिन आपकी तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। इतनी ताबनाक आपकी तारीख है। एक वाकया तो हमने ये बताया कि अव्वलीन से लेकर और आखिर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक करोड़ औलिया भी आए, अब्दाल भी आए, अवताज भी आए, बड़े बड़े अल्लाह वाले आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना उम्मती जब तक जन्नत का वो मशरूब नहीं पी लेगा, 1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत को शरबत नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रही? तो उम्मती बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये जो हमारी और आपकी जिंदगी है, ये उम्मती वाली जिंदगी नहीं है। अब जितने बैठे हैं सबका एक नया नक्शा है। कोई मोच रखे है, कोई दाढ़ी काटे है, कोई पैंटी पहने है, कोई बूशर्ट पहने है। ये उम्मती का लिबास है भैया, ये उम्मती का लिबास तो नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब सिंध की बाजारों से गुजरे हैं। इलाका दूसरा है, वतन दूसरा है, चेहरे दूसरे हैं। सिंध की बाजारों से सहाबा का गुजर हुआ है, तारीख बताती है। यहाँ सारी की सारी कौम गैर कलमे वाली थी। कलमा तो सहाबा के बाद मिला है, लेकिन चेहरों की सच्चाई, लिबास की सच्चाई, जब बाजारों से गुजरे हैं, सौदा बेचने वाला, आलू बेचने वाला, तुरैया बेचने वाला, पालक बेचने वाला, लौकी बेचने वाला, जितने बाजार में बैठे थे खड़े हो जाते। ऐ लोगों, देखो ये कोई सच्चे लोग आए।
बाजार का सौदागर आवाज देकर पुकार रहा है, लोगों देखो ये कोई सच्चे लोग आए हैं, ये चेहरे तो सच्चों के चेहरे हैं। आज भैया सुकून से बैठे आज ये बात एक मुसलमान के लिए कोई कहने वाला है, सबसे ज्यादा अगर शक किया जा रहा है तुम्हारी जिंदगी पर शक किया जा रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी को गुनाहगार इस रुए जमीन पर समझा जा रहा है वो आपको समझा जा रहा है। जो उम्मतीपन था, जो उम्मत की चाशनी थी, वो हमने खोरच कर निकाल दिया। इस्लामी चेहरा मुसलमान को अच्छा नहीं लग रहा है, न मुसलमान को अच्छा लग रहा है, न हमारी बहनों को बच्चियों को अच्छा लग रहा है, किसी को भी इस्लामी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, इस्लामी लिबास अच्छा नहीं लग रहा, इस्लामी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, सुबह शाम अच्छी नहीं लग रही इस्लाम के एतबार से। आज जो हम नुकसान उठा रहे हैं, इस्लाम से दूर रहने की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। इस्लाम के अंदर रहने के बाद ऐसे नुकसानात उम्मत नहीं उठा सकती। ये बात हमें मजबूती के साथ गिरह बांध लेना चाहिए। आपकी वो ताबनाक तारीख है, हम कहां से शुरू करें, कहां तक खत्म करें, हमारे समझ में नहीं बात आ रही है। कल कयामत के मंजर में जब मुजरिमीन और अहले जन्नत का बंटवारा कर दिया जाएगा, फैसले सुना दिए जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने खुशनसीब लोग होंगे कि ईसा की कौम, लूत की कौम, इदरीस की कौम, जुल्किफ्ल की कौम, ये सारे के सारे जो लोग फरमाबरदार थे जन्नत में जाएं। लेकिन जन्नत में जाने की इजाजत मिलने के बाद भी उनको रोका जाएगा। क्यों? ये कहा जाएगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कुछ गुनहगार फंस गए हैं हिसाब किताब में, वो जहन्नम में डाल दिए गए हैं। अपनी सजा पूरी करके जब बाहर निकाले जाएंगे, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जन्नत में भेजा जाएगा, उसके बाद सारी उम्मतें जन्नत में जाएंगी। भाई मेरे, आपका एजाज कहाँ हो रहा है? आसमानों में एजाज हो रहा है, कयामत के भरे मैदान में आपका एजाज हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो उम्मती बनना चाहिए, उम्मती बनना चाहिए, और उम्मत बनेगी दीन के माहौल में, उम्मत बनेगी मस्जिद के माहौल में, उम्मत बनेगी अल्लाह अल्लाह करने में। मेरे भाई, अभी तो हमने मुसलमान बनकर इस्लाम का, मुसलमान होने का लुत्फ ही नहीं उठाया। इस्लाम और मुसलमान का लुत्फ ही नहीं उठाया। हाँ, लोगों ने उठाया, इस्लाम का और मुसलमान होने का लोगों ने लुत्फ उठाया। लुत्फ बात समझो भैया, जरा गौर से सुनो, ज्यादा देर बात नहीं करना है। ये मुसलमान कितना ऊंचा सरमाया है, ये मुसलमान कितना ऊंचा सरमाया है, सुनो गौर से। दो मुसाफिर आजकल की तरह सफर नहीं कि डामर रोड बना हुआ है, हाईवे बना हुआ है, एक्सप्रेस वे बना हुआ है, पगडंडियां होती थी, घोड़ों का सफर, ऊंटों का सफर, एक लीक बन गई, हवा आई, वो लीक खत्म हो गई। ये रेतीला मैदानों का सफर, दो मुसाफिर चलते हैं, रास्ता खत्म, भटक गए।
चलते चलते ऐसे वीराने में पहुंचते हैं जाकर जहां से रास्ता खत्म। देखा उस जंगल के गहराई घने मैदान के अंदर एक छप्पर पड़ा हुआ है। उस छप्पर में एक खातून नमाज पढ़ रही है। इन चलने वालों की सांसें उखड़ गईं चलते चलते, इतनी लंबी मुसाफिर रास्ते। उस बियाबान जंगल के अंदर देखा एक खातून नमाज पढ़ रही है। शाम का वक्त है। इन लोगों ने तीसरे इंसान को देखकर मौका गनीमत समझा, उसी जगह बैठ गए। उस खातून ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद आने वाले मेहमानों से कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई। अपने छप्पर में गई, 2 रोटी उठाकर लाई, उस पर कुछ खजूरें रखी थी। देखा 2 मेहमान पीछे बैठे हुए, मेहमानों से कहा तुम लोग भी जाओ अपना खाना खाओ। 2 मेहमान गए तो 4 रोटियां रखी हुई हैं। इन लोगों ने उस खातून की नकल उतार के 2 रोटी एक ने उठाई, 2 रोटी एक ने उठाई, थोड़े थोड़े खजूर रखे थे रोटियों पर रखकर खजूर रोटी खाने लगे। खातून ने भी खाना खा लिया, दोनों मुसाफिरों ने भी खाना खा लिया। कुछ लोग होते हैं खाने के बाद फौरन पानी की जरूरत पड़ती है। खातून से कहा बहन पानी का, छप्पर के पीछे जाइए पानी रखा मिलेगा। छप्पर के पीछे उठकर जाते हैं, देखा एक पत्थर बीच में खुदा हुआ है। वो पूरा का पूरा गढ़ा पानी से भरा हुआ है। उन लोगों ने जैसे भी पानी पिया, मुअर्रिखीन ने वो अंदाज नहीं लिखा है कैसे पानी पिया, चुल्लू से पिया, मुंह लगा कर पिया, जैसे पानी पिया। दोनों मुसाफिरों को हैरत, कहीं चूल्हा नहीं, कहीं लकड़ी नहीं, कहीं तवा नहीं, कहीं दस्तपना नहीं, कहीं तहदीर नहीं। ये 2 रोटियां कौन दे गया? और आज हम लोग आए तो 6 रोटियां कौन दे गया? सवाल करने पर दोनों मुसाफिरों को मजबूरी हो गई सवाल करना चाहिए इस खातून से। पानी पीने के बाद खातून से सवाल उठाते हैं, ये बताइए बहन ये रोटियां कहां से आती हैं? खातून ने फरमाया जन्नत से रोटी आती है। बियाबान जंगल में खातून कहती है जन्नत से खाना आता है। और हम पकाने वाले खाने से परेशान हैं। जो पका कर खाना खाया जा रहा है, जितना अमला यहाँ पर बैठा हुआ है, सबको इस बात का दुख है कि हमारी रोजी तंग है। एक एक बैठने वाले को ये परेशानी है, रोजी हमारी तंग है, रोजी फरावानी के साथ नहीं आ रही। हम सबको परेशानी है कि नहीं? पता ये चला जब से मुसलमान ने अपने इस्लाम की जगह छोड़ी है, ये परेशानी आ रही है। अब इन लोगों ने पूछा आप ये खाना कब से पा रहे हैं? जन्नत से 2 रोटियां, आप अकेले रहते हैं 2 रोटियां आती हैं, हम लोग आ गए 6 रोटियां, आते हुए भी नहीं देखा। कौन रख गया, कैसे आ गया? जन्नत में चूल्हा है भैया, जन्नत में चूल्हा है, जन्नत में बावर्ची है क्या? एक मुसलमान की कीमत देखिए, अल्लाह कौन कहता है काम हो जाता है। तो पूछा मुसाफिरों ने ये खाना कब से खा रहे हैं, ये जन्नत का खाना कब से खा रहे हैं? फरमाती है वो बहन 70 साल हो गए।